हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एच के शर्मा में आपका स्वागत है। इन टुडेज सेशन वी शैल डिस्कस अबाउट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 2. In this you will come to know about the different kind of sentences, how they are to be changed. चिल्ड्रन, प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना था कि असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज की जाती है, उसके अंदर टेंस के अकॉर्डिंग कितने सारे रूल चेंज किए गए, जिसमें सबसे पहला चेंज था आपका सेट टू को चेंज करना, दूसरा था आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करके उनकी जगह कुछ लगाना, थर्ड था आपका प्रोनाउन को चेंज करना, और फोर्थ था आपका टेंस को चेंज करना, और फिफ्थ था आपका नजदीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज करना। तो इन पांचों के बेस पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे थे, लेकिन वो सेंटेंस असर्टिव या आपके नेगेटिव या इंटरोगेटिव थी। आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम चेंज करें। Imperative sentence. So first thing you would have to know about what is imperative sentence. सबसे पहले आपको एक ज्ञान होना चाहिए imperative sentence होते क्या है। Imperative sentence, जैसा कि हम पहले एक स्ट्रक्चर में इनको स्टडी कर चुके हैं, कि ऐसे वाक्य जो वर्ब से बिगिन होते हैं और सेंटेंसेस जब इनका यूज किया जाता है उस समय इनको किसी ऑर्डर के रूप में, कमांड के रूप में, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एक्सेट्रा जैसी फीलिंग हम सेंटेंस में एक्सप्रेस करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे देखिए, रागिनी सेड टू सुनील, कम हेयर। अब ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है आपको, ये क्या है? कम हेयर एक तरह का ऑर्डर है, राइट। सेकंड, सी वन मोर। अमन सेड टू टीचर, प्लीज टेल मी सॉल्यूशन। अब इस सेंटेंस में क्या है? प्लीज वर्ड का यूज किया गया। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। सो अमन टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस या प्रोहिबिशन, फॉरबेशन, इन सब के बिहाफ पर हम इस सेट टू को चेंज करेंगे, राइट। यानी सबसे पहली चेंज जो आपकी इसमें बनेगी सेट टू की, वो चेंज डिपेंड करेगी रिपोर्टेड स्पीच पे, कि रिपोर्टेड स्पीच की फीलिंग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या आइडिया कन्वे करना चाहते हैं। अगर वो गुस्सा दिखा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फील इज गिवन देयर, उसके लिए वर्ड सेट टू की जगह पर यूज किया जाएगा, राइट। ये पहला चेंज है, यानी चेंज ऑफ सेट टू। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर हो तो सेट टू को हटाकर आप ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर कमांड दे रखी हो तो सेट टू को हटाकर आप कमांडेड कर देंगे। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट गिवन है तो रिपोर्टेड स्पीच में सेट टू को हटाकर आप रिक्वेस्टेड कर देंगे। कोई सजेशन गिवन है तो इसे हटाकर सेट टू की जगह पर आप सजेस्टेड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कोई एडवाइस दे रखी है तो सेट टू की जगह पर आप एडवाइज्ड वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का प्रोहिबिशन, मनाही दे रखी है तो सेट टू की जगह आप प्रोहिबिटेड वर्ड का यूज करेंगे।
तो इस प्रकार से जैसी आपको फीलिंग गिवन हो वैसी फीलिंग आप उसमें चेंज कर देंगे, राइट। ऑर्डर गिवन हो तो ऑर्डर, कमांड हो तो कमांडेड, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, सजेशन हो तो सजेस्टेड, एडवाइस हो तो एडवाइज्ड, प्रोहिबिशन हो तो प्रोहिबिटेड, एटसेट्रा। आपको फीलिंग पहचानना आना चाहिए। सेकंड है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस किया जाए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप टू का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? टू का। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग वर्ब से हो रही है और वर्ब के साथ टू यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया था, रागिनी सेड टू सुनील कम हियर। अगर हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा रागिनी ऑर्डर्ड सुनील। रागिनी ऑर्डर्ड सुनील। उसके बाद यहां पर टू के बाद जैसा सेंटेंस गिवन है, कम, मगर नजदीकी दिखाने वाली शब्द को दूरी दिखाने वाली में, तो हेयर का बनेगा देयर, कम देयर। लेकिन बच्चों अब यहां पर एक ये तो बना सिंपल रूल के अकॉर्डिंग, जबकि जेन्युइनली इसका वाक्य क्या बनेगा? कम हेयर तो हो सकता है मगर कम देर नहीं हो सकता, इसलिए इसको गो देयर किया जाता है। क्या किया जाता है? गो देयर। अगर आपने कम देर कर दिया तो ये रॉन्ग काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर आपने गो देयर किया तो ये राइट काउंट किया जाएगा। ओके, हैव अ वन मोर सेंटेंस। सुमित सेड टू फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी मनी। सुमित ने फादर से कहा मुझे पैसे दो। अब सुमित क्या कर रहा है? पापा से क्या कर सकता है? ऑर्डर तो दे नहीं सकता पापा को, रिक्वेस्ट करेगा। तो सुमित रिक्वेस्टेड फादर। अब इसकी जगह टू, देन गिव। अब उसके बाद जो मी है ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होगा सुमित के अकॉर्डिंग, तो यहां आएगा हिम मनी एंड स्टॉप। या राज सेड टू करण, lend me your hand please, lend me your hand please। अब lend me your hand please क्या होता है? रिक्वेस्ट होती है। सो इन प्लेस ऑफ सेड टू यू विल से राज रिक्वेस्टेड करण। अब इसकी जगह टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है लैंड। नाउ मी इज द फर्स्ट पर्सन, इट गोज टू राज, सो हियर कम्स हिम। क्योंकि राज का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही, और ही का जैसे मी जो है आई का थर्ड पार्ट है तो राज का ही से हिम। उसके बाद योर सेकंड पर्सन है, इट गोज टू करण, यू मीन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? हिज हैंड स्टॉप। अब प्लीज की जगह आपने क्या किया? रिक्वेस्टेड वर्ड को दे दिया। तो इस प्रकार से वॉट एवर द सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इज गिवन टू अस, और इसे रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन टू अस, जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें उसकी फील को ध्यान में रखते हुए उसको करना है। गॉट इट? गुड, राइट। इसके बाद बच्चों हाउ वी कैन चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आमतौर पर आपको
कुछ इंटरजेक्टरी वर्ड गिवन होते हैं। सेंटेंस में आपको दिया मिलेगा अलास, हुरा, ओह, हाय, वाव। कुछ इस प्रकार के शब्द आपको गिवन होंगे और इन शब्दों के बिहाफ पर ही हम एक सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज किया जाता है, राइट। कभी कभी ये स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी वाक्य जिनके अंदर किसी भी प्रकार की अफसोस, घृणा, दुख, सरप्राइज, हैप्पीनेस, शाबाशी जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, वो सभी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन भावों के आधार पर ही हम सेट टू को चेंज करते हैं। सेट टू के स्थान पर हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, जरा वो देखिए। सेट टू के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये कब यूज किया जाएगा? अगर आपको सेंटेंस में हुरा वर्ड गिवन हो। अगर आपको अलास वर्ड गिवन है तो उस समय आप सेट टू के स्थान पर यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर आपको ओह जैसा वर्ड गिवन है, so you will use in place of set to exclaimed with joy. अगर आपको हाई वर्ड गिवन है तो ये बनेगा exclaimed with sorrow। लेकिन बच्चों एक तरह का और हाई होता है जो आजकल हम मॉडर्न लैंग्वेज में यूज करते हैं फॉर द जनरल, लाइक हम फ्रेंड्स को ग्रीट करते हैं तो उस समय हाई वर्ड यूज करते हैं, तो उस समय ये चेंज होगा ग्रीटेड एंड आस्क्ड। ग्रीटेड एंड आस्क्ड, राइट। सिमिलरली अगर आपको वहां ब्रावो वर्ड गिवन हो तो आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज या डायरेक्टली एप्लॉडेड, राइट। तो इस तरह से हम सेट टू को चेंज करेंगे और सेंटेंस के बीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे वो कंजंक्शन लगेगा दैट, राइट। गुड। एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो गिवन होगा हमें, उसे हम सिंपल वाक्य में कन्वर्ट कर देंगे। आई मीन चेंज इन असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल बी चेंज्ड इन एक्सक्लेमेटरी sentence change in assertive sentence, simple sentence. There will be no such word that hint towards a kind of feeling, a kind of कोई भाव इत्यादि दर्शाने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड गिवन हो, इफ आई वर a bird, or if I were president, ये वर्ड एक प्रकार की विश होती है। तो यदि ऐसा कुछ गिवन हो तो सेट टू की जगह पर आप विश्ड वर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विश्ड इन प्लेस ऑफ सेट टू। सेट टू के स्थान पर यह प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, अलास
exclamation mark, I have been ruined. I have been ruined. Inverted comma close. वैसे ruined का मीनिंग पता है? बर्बाद होना, तबाह होना. तो इसके कारण अब आप इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? राम exclaimed with sorrow. Exclaimed with sorrow. और ये हट जाएगा, इसके जगह पर that. that के बाद प्रोनाउन चेंज उसी कर्म के अनुसार, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. So here is given I, the first person, that will change according to subject. Ram is a boy, so we put here he. Then change the tense. He had been ruined. All other changes will be as it is, जैसे पहले होती रही उसी प्रकार रहेंगी. केवल बिगिनिंग पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. इसी प्रकार द लेडी सेड, the lady said, oh, my dog is dead. Inverted comma close. अब ये ओह वर्ड मैंने क्या बताया? सरप्राइज का. मगर सरप्राइज के साथ साथ, सॉरी मैंने जो है लिख दिया सरप्राइज, सरप्राइज, मगर कभी कभी ये सोरो के लिए भी यूज किया जाता है, सोरो के लिए, राइट. तो हेयर वी से द लेडी exclaimed with sorrow that. अब इसके कारण यहां पर यह आ गया that my go to lady, so you say her dog and then of the tense was dead. तो बच्चों अक्सर तो इस प्रकार के वर्ड आपको गिवन होते हैं, मगर कभी कभी इस प्रकार के वर्ड गिवन नहीं होते. कंप्लीट सेंटेंस में ही एक्सक्लेमेशन का भाव होता है. जरा देखिए वाक्य लिख रहा हूं मैं. ही सेड, comma, inverted comma, what a beautiful girl. What a beautiful girl Sita is. Exclamation mark, stop. अब जरा देखिए इस सेंटेंस में कोई आपको ऐसा वर्ड गिवन नहीं है. होरे, अलास, ओह, हाय, ब्रेवो, कोई वर्ड गिवन नहीं है. लेकिन कंप्लीट सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन इंटरवेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क डालकर इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन में डाल दिया गया. तो ऐसे में इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपकी फील यूज की जाएगी. अब ये सेंटेंस क्या है? ये एक तरह की तारीफ है, प्रेज है. सो यू विल से ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज. Exclaimed with praise. अब इनके स्थान पर that. के बाद ये पूरा वाक्य जो what को फील देकर बनाया गया था, अब सिर्फ सीता से बनाया जाएगा. जिसे सीता was a beautiful girl. कुछ इस प्रकार से इसको चेंज किया जाएगा, राइट. सिमिलरली लेट मी टेक वन मोर सेंटेंस. वी सेड, व्हाट अ नाइस प्लेस. व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज. एक्सक्लेमेशन मार्क. अब इस सेंटेंस में क्या है? व्हाट अ नाइस प्लेस बोल करके इसने मन की खुशी को जाहिर किया है. अब खुशी को जाहिर किया तो आप सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे. वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट. अब ये व्हाट जैसे वर्ड हट जाएंगे, इसके स्थान पर हम
दैट का यूज करते हुए असर्टिव वाक्य बनाएंगे। अब असर्टिव वाक्य में ये क्या बनेगा? ये बनेगा इट वॉज अ नाइस प्लेस। इट वॉज अ नाइस प्लेस। सिमिलरली they said what a great fall। what a great fall। अब इसमें क्या है? इसमें एक प्रकार की तालियों बजाने वाली बात है, वाव जैसे वर्ड की इसमें बात आ रही है। तो यू से दे एक्सक्लेम्ड विद applause। They exclaimed with applause that it was a great fall। Right? So by this students, in exclamatory sentences हम बहुत से वाक्य इस प्रकार से चेंज करेंगे। राइट? ये अनेक प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। What a great fall, what an idea। अगर आपको गिवन हो what an idea तो ये बन जाएगा it is a great idea। What a fool you are तो ये बन जाएगा you are a great fool। How dark the night is तो ये बन जाएगा it is a very dark night। राइट? तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर एक नई अपडेट समय पर मिल सके। जय हिंद।